नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आ चुके हैं और एक निराले कवि को लेकर आए हैं जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये निराले कवि आज फिर से हम लोग एक कहानी सुनेंगे और कहानी के आधार पर ये 18 की 18 रचनाएं आपको हो जाएंगी बिल्कुल याद। लास्ट तक इस वीडियो को बस आपको एक देखना होगा और इसकी कहानी को पूरा का पूरा सुनना होगा। बड़े ही निराले कवि हैं भाई साहब, बड़े ही निराले। और हाँ बच्चों, आप लोग, कहानी है, कहानी का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, बस इसको याद करने की कोशिश करें। और दूसरी बात कि आपका हिंदी का पूरा पूरा सिलेबस होगा, इसकी आप कोई टेंशन ना लें। सारा सिलेबस बाकायदा होगा हिंदी का, आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, तो आप उसकी चिंता ना करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज्यादा देर ना करते हुए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक कहानी सुनते हैं बच्चों। तो ऐसा बच्चों कि एक अनामिका नाम की लड़की है, एक अनामिका नाम की लड़की है और ये बड़ी ही निराली लड़की है। बड़ी निराली लड़की है। कैसे निराली है? एक अनामिका नाम की क्या है? एक अनामिका नाम की लड़की है, लड़की है। और ये बहुत ही निराली है। कितनी निराली है? तो ये परिमल की सब्जी में कुकुरमुत्ता मिला के खाती है। क्या करती है? परिमल की सब्जी, परिमल में क्या मिलाती है? कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। परिमल में कुकुरमुत्ता मिलाती है। परिमल में कुकुरमुत्ता मिलाकर बेला में रख के खाती है। बेला में रख के कुकुरमुत्ता मिला के बेला में रख कर खाती है। बेला में रख कर खाती है। बेला में रख कर खाती है। कैसे खाती है? बेला में रखकर खाती है। तो क्या करती है? एक अनामिका बड़ी ही निराली है। कितनी निराली है? तो ये परिमल की सब्जी में कुकुरमुत्ता मिला के मिक्स कर दिया, गड़बड़ कर दी, और ये लाई बेला और बेला में रख के खाती है। और कैसे खाती है? गाना गा के खाती है, मजे से खाती है, बड़े चाव से खाती है, ऐसे ऐसे गीत गाती है, मजा आ जाता है। बड़े ही अच्छे अच्छे गीत गाती है। गीत गा गा के क्या करती है? परिमल की सब्जी में कुकुरमुत्ता मिलाया और बेला में रखी। बेला में रख के क्या कही? निकल गई। क्या किया? गीत गा गा के लील के खाती है। निकल गई सारी सब्जी, निकल गई, अंदर गई। तो क्या करती है? गीत गा गा कर, गीत गा गा कर कैसे करती है? खाती है, निगल गा जाती है, लील जाती है, लील जाती है। तो लील से याद रखेंगे लिली, और याद रखना बच्चे लिली कहानी है। ये सारी की सारी रचना काव्य हैं, लेकिन लिली क्या है? लिली कहानी है। तो लील के खाती है, निकल गई, घटक गई, लील कर खाती है। इतनी निराली लड़की है अनामिका, एक निराली लड़की है। वो परमल की सब्जी में कुकुरमुत्ता मिला देती है और बेला में रख के गीत गीत गा के क्या करती है? खाती है। और कैसे खाती है? निगल जाती है, बिल्कुल खाली चबाती नहीं है, चबा के निगल जाती है, अंदर जाती है, पेट में घटक जाती है। लेकिन इतनी निराली लड़की होने के बावजूद भी, इतनी निराली लड़की होने के बावजूद भी अर्चना और आराधना में कोई कमी नहीं है। अर्चना और आराधना बिल्कुल स्वभाव से करती है। अर्चना और आराधना में कोई कमी नहीं। अर्चना और आराधना में कोई कमी नहीं। पूजा पाठ में महारत है इसको। अर्चना और आराधना में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं आती है। वो रोज क्या करती है? रोज रोज नए नए पत्तों से क्या करती है? रोज रोज नए पत्ते के तोड़ के, बेल पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, बेल पत्ते तोड़ के नए नए, रोज नए पत्ते तोड़ के, नए पत्ते तोड़कर, नए पत्ते तोड़कर, नए पत्ते तोड़कर जूही की कली के द्वारा, और जूही की कली साथ में, नए पत्ते और जूही की कली साथ में, जूही की कली लेकर, जूही की कली से, जूही की कली से राम की शक्ति पूजा करती है नियमित। इतनी निराली लड़की होने के बावजूद भी क्या करती है? अर्चना और आराधना में कोई कमी नहीं है। क्या करती है? नए नए पत्ते और जूही की कली लेकर राम की शक्ति पूजा करती है। राम की पूजा, तो राम की पूजा करती है। तो एक बार फिर से देखते हैं। अनामिका बहुत ही निराली लड़की है। कितनी निराली है? तो वो परिमल में कुकुरमुत्ता मिला के क्या करती है? बेला में रखकर गीत गा गा कर खाती है और निगल जाती है, घटक जाती है, लील लील के खाती है।
और क्या करती है, इतनी निराली लड़की होने के बावजूद भी लेकिन अर्चना आराधना में कोई कमी नहीं है। नए नए पत्ते और जूही की कली से राम की शक्ति पूजा करती है। अब बच्चे इनके उपन्यास देखते हैं। तो सिर्फ अर्चना नहीं निराली है, अलका और प्रभावती निरुपमा ये सब निराली हैं। अलका प्रभावती निरुपमा ये भी क्या है, ये भी निराली हैं, ये तीनों निराली हैं। तो कहना ये कैसे निराली हैं, तो ये क्या करती हैं, ये कुल्ली में डाल के भात खाती हैं। क्या करती हैं, ये कुल्ली में भात डाल के खाती हैं। कुल्ली में किसमें, कुल्ली में भात डालकर खाती हैं, कुल्ली में भात खाती हैं, मजे मजे से खाती हैं। अलका प्रभावती और निरुपमा ये तीनों भी निराली हैं। क्या करती हैं, कुल्ली में भात डाल के खाती हैं। और क्या करती हैं, ऐसे नहीं खाती हैं, बिल्ले और बकरिया को साथ मिला के खाती हैं। कैसे खाती हैं, बिल्ला और बकरिया दोनों, बिल्ला और बकरी को कहते हैं बकरिया, इनको साथ में बैठा के खाती हैं। और कैसे खाती हैं, एक दूसरे की चोटी पकड़ के खाती हैं, तीनों एक दूसरे की चोटी पकड़ती हैं, खाती हैं। क्या करती हैं, कुल्ली में भात डालकर गटक जाती हैं, चोटी पकड़ के खाती हैं, एक दूसरे की चोटी पकड़ के खाती हैं, चोटी पकड़ के खाती हैं। बताओ, इतने सारे काले कारनामे करती हैं तो तुम इनको निराली नहीं कहोगे, ये भी क्या है, निराली हैं। कितनी निराली हैं, बहुत ज्यादा निराली हैं। तो इतने काले कारनामे किए कि अब तो हर कोई कह देगा कि ये तो भैया बहुत निराली हैं, बड़े काले कारनामे हैं इनके, ये तो बहुत निराली हैं। एक बार फिर से रिपीट करते बच्चे, देखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शब्द हम याद रखेंगे क्योंकि निराला से बनेंगे हमारे निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कैसे, तो अनामिका एक निराली लड़की है, वो परिमल में कुकुर मित्ता मिला के खाती है, बेला में रख के खाती है, गीत गा के खाती है, खाती नहीं है, चबाती नहीं है, निगल जाती है। और इतनी निराली लड़की होने के बावजूद भी अर्चना और आराधना में कोई कमी नहीं है, अर्चना और आराधना में कोई कमी नहीं है। रोज क्या करती है, नए पत्ते और जूही की कली लेकर राम की शक्ति पूजा करती है। और सिर्फ यही नहीं निराली है, अनामिका ही नहीं निराली है, निराली अलका प्रभावती निरुपमा ये तीनों निराली हैं। क्या करती हैं, कुल्ली में भात डाल के बिल्ले और बकरियों के साथ एक दूसरे की चोटी पकड़ के कुल्ली में भात खाती हैं। और क्या करती हैं, इतने सारे काले कारनामे देख इनसे क्या कहोगे, ये सब की सब निराली हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, फिर से आएंगे एक नए राइटर को लाएंगे और आपको तुरंत याद करा देंगे। जय हो।